औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये HTL का 7th कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन स्टार्ट है। मैं हूँ कंपनी सेक्रेटरी फराज अमजद ख्वाजा और हमारे पास यहाँ पे CFO सईदुल्लाह खान नियाज़ी साहब हैं जो अकाउंट्स के ऊपर आपको एक ब्रीफिंग देंगे। 30 जून 2025 को ख़त्म हो अकाउंट्स के ऊपर। तो तिलावत कुरान पाक से स्टार्ट करता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सईदुल्लाह खान नियाज़ी साहब जो हैं वो स्टार्ट करें प्लीज़। Assalamu alaikum, everybody. Thank you all for participating in the 7th annual corporate briefing of High-Tech Lubricants. So हमारा जो मोड ऑफ लैंग्वेज होगा वो उर्दू होगा ताकि अंडरस्टैंड तमाम पार्टिसिपेंट्स कर सकें। एनीहो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको रैप अप करें अराउंड 15 to 20 मिनट मैक्सिमम। आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी साहब हैं इन क्वेश्चंस को कंपाइल करेंगे और साइड बाय साइड हम आंसर सेशन करेंगे एट द एंड ऑफ द ब्रीफिंग। तो लेट्स स्टार्ट। फराज साहब आवाज इज क्लियर? यस सर, आवाज़ आ रही है आपकी, ओके, क्लियर है। This is a normal page, the table of content. Okay. When like every company, we have also a mission vision statement. This is our mission and vision statement. How high-tech lubricant is working in the market in fuel and gas segments. These are our operational business segments. These are lubricant, high-tech blending, polymer segment and fuel station. Fuel station I mean normally इसको OMC का बिजनेस कहा जाता है। तो ये भी हमारे पे इस टाइम के ऊपर हम 4 बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और हम आगे जाके इसको डिटेल में डिफाइन भी करेंगे। This is the core team of HTL and HTBL. Mr. Hassan Tair is working as a chief executive officer of HTL. Mr. Muhammad Ali Hassan is the executive director. The both guys are actively participating in the business right now from the since many years, and they have a good experience. They have a good command on business, sales to execution in every field. And like other companies, we have a very experienced management team. From first of all is my profile, Ms. Said Khan Niazi, working as the group CFO for this company. Another name is Mr. Omar Aftab Rana, is a country head for the sale lubricant division. Mr. Salman Salim, he is working as a fuel station country head. I explained with he is heading the OMC operation. Mr. Numan Isaac is our head of business polymer segment. Global footprints, we are right now working in nationwide as through our established dealer networks and fuel stations, and also is just like other company retail outlet as well. तो ये हमारी जर्नी है जो 97 से शुरू होते हुए 2025 तक है। आई थिंक ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी एक्सप्लेन किया डिटेल के साथ। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हमारा, क्योंकि ये मैं स्लाइड से आपको शो कर रहा हूँ, हम डिटेल में क्योंकि एनालिस्ट ब्रीफिंग ऑन फाइनेंशियल्स के ऊपर है तो हम फाइनेंशियल्स की जब पोर्शन पर जाएंगे तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज अ कम्युनिटी एंगेजमेंट, प्रोडक्ट लाइन, these are our product and most different SKUs. This is image of our one of the cocoa side. This is the real image, not AI operated. And नीचे जो आप देख रहे हैं ये हमारे ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज की फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज की एक इमेज है। ये डिफरेंट हमारे HTL जो एक्सप्रेस सेंटर्स हैं उनके इमेजेस हैं और ये बिजनेस भी हम लोग रन करते हैं।
पॉलीमर सेगमेंट जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये पॉलीमर सेगमेंट है और उसकी कुछ इमेजेस है। आगे जाके हम डिटेल में इनके फाइनेंशियल को स्टडी करेंगे। की अचीवमेंट्स इनको डिस्कस करना जरूरी है। ये आगे जाके हम अपने जो जब हम एक्सप्लेन करेंगे फाइनेंशियल्स को, तो हम डिटेल में आपको फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें एसके के साथ जो पार्टनरशिप है उसको हमने लोकल ब्लेंडिंग में किस तरह लेके आए और उसकी वजह से हमारी क्या एफिशिएंसी यहाँ क्रिएट हुई है, पॉलीमर की ग्रोथ, फ्यूल स्टेशन की ग्रोथ, और उसके बाद एक्सप्रेस सेंटर्स और उनकी सक्सेस स्टोरीज, और नो ऑनवर्ड हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। No, now we come to the main topic is the financial statements. This is the consolidated, sorry, ये हमारे consolidated financial statement है जो कि 2024 को कंपेयर किया गया 2025 के साथ। These are the audited figures। तो हम consolidated figures को ही लेकर चलेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप बड़ी विजिबल ग्रोथ देख रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2024, जिसमें हमने जिसमें रेवेन्यू से लेकर आप तमाम फिगर्स में देखें तो तमाम एरियाज के अंदर विजिबल ग्रोथ है। और विजिबल ग्रोथ और एक चैलेंजिंग ईयर से हम निकल के अब अल्हम्दुलिल्लाह के एक सर्टन ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिव फिगर क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह 2025 के अंदर आपको एक पॉजिटिव फिगर नीचे बॉटम लाइन में नजर आ रहा है 101 मिलियन का। तो वी आर होपफुल फॉर के 2026 के अंदर भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ जाएंगे और वी आर वेरी होपफुल। तो जो आपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर रिजल्ट देखे होंगे वहां पर वो उसकी रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये हमने कुछ कंपैरिजन बनाया कि पिछले 5 इयर्स का, कि 5 इयर्स में हमारे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो फिगर्स हैं वो किस ट्रेंड के साथ फ्लो कर रहे हैं। अगर 2021, 22, 23, 24, 25 को अगर देखें तो ग्रेजुअली ये फिगर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सिर्फ एक 2023 के अंदर डिप आई है, लेकिन वो आपको पता है कि बिजनेस में एक सर्टन डिप आई जब आपको मार्केट रेट और मार्केट में थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक्टिविटीज शेल्फ हो गई थी, जहां पर तो जिस वजह से हमारी बिजनेस एक्टिविटीज भी ऑन बॉटम साइड पर रही है। तो 21 से लेकर ऑनवर्ड कुछ एक डिप आई। डिप जिस तरह हमने एक्सप्लेन मैंने किया कि हमारा जो लुब्रिकेंट सेक्शन था जिसमें हमें हिट पड़ी क्योंकि हम लोग प्राइस आउट हो गए थे और हमने यहाँ पर लोकल ब्रांडिंग नहीं थी। और उसके बाद हमने लोकल ब्रांडिंग 2024 के अंदर अपने उन एसक्यूज की शुरू की है जो कि एक्चुअली पहले तो फिनिश फॉर्म में आते थे, जस्ट हम यहाँ पैकिंग करते थे। तो 2024 के अंदर हमने एग्जैक्टली आके हमने यहाँ ब्लेंडिंग शुरू की और ब्लेंडिंग शुरू करने के बाद हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टैब्लिश होना शुरू हुए और हम एक तो प्राइस में इन हुए। प्राइस में इन होने की वजह से हमारा वॉल्यूम्स बढ़े और हम कंपटीशन में दोबारा इन हुए। अब नो ऑनवर्ड अगर डॉलर रेट आगे पीछे होता भी है और डॉलर रेट पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल किसी एक डगर में चला जाता है और पाकिस्तानी रुपीज अगर डीवैल्यूएट होता भी है तो हमारे वॉल्यूम्स को असर नहीं पड़ेगा ऐसा, क्योंकि नाउ वी आर डूइंग द लोकल ब्लेंडिंग। हम यहाँ लोकल रिफाइनरी से बेस ऑयल ले सकते हैं। और इसके अलावा फर्दर जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं एसके से, और उसके अलावा जो इसके अंदर और इंग्रेडिएंट डलते हैं वो भी हम एसके से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर में बेनिफिट मौजूद है, पहले हम फिनिश गुड्स में मंगवाते थे, अब हम रॉ मटेरियल में यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने की वजह से हमारा जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो एक डिफरेंट क्लास में फॉल करता है। और डिफरेंट क्लास में फॉल करने की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इसने प्रिजर्व किया है। अब हम कंपटीशन में जो अदर पीयर्स हैं जो मार्केट के अंदर प्ले कर रहे हैं, अदर प्लेयर्स, उनके साथ हम कंपटीशन में अब इन हो चुके हैं। अब कंपटीशन में इन होने की वजह से हमारे जो वॉल्यूम्स हैं वो ग्रेजुअली इस्टेब्लिश हो रहे हैं और अपने हम जो वॉल्यूम जो ऑलरेडी हमारे आज से 5-7 साल पहले वॉल्यूम से, जो कि जिस वक्त प्राइस का इशू नहीं था, पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल था और डॉलर स्टेबल अनस्टेबिलिटी की वजह से हम प्राइस आउट हो गए थे, वो दोबारा रीस्टोर हो गई है। और अब हम मार्केट के अंदर आगे पेनिट्रेट करेंगे। नो राइट नाउ वी आर इन द पोजीशन टू इनटू द पेनिट्रेशन मोड। तो हम कुछ वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम अपने जो वॉल्यूम फिगर है उनको अचीव करेंगे। और इसमें मजीद आगे जो बॉटम लाइन का जो फिगर आपको 101 का नजर आ रहा है टू फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर, इसको हम फर्दर ग्रोथ में देखेंगे 20 फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर।
तो एनी सच हमको यहाँ पर आपको एज पर आपको पता है कि अंडर द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम आपको उन फिगर्स तो नहीं बता सकते, बट वी आर होपफुल कि 2026 जो है एक पॉजिटिव ईयर साबित होगा और वो एक ट्रेंड सेटिंग ईयर होगा, और हम लोग फोर्सी कर रहे हैं एक मॉडरेट ग्रोथ, और ऑन बॉटम लाइन के ऊपर भी और टॉप लाइन दोनों साइड्स के ऊपर। और दूसरा मार्कअप रेट प्ले अ वाइटर रोल इन इंक्रीजिंग आवर इनकम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मार्कअप रेट है वो पाकिस्तान के अंदर कम हुआ है ग्रेजुअली, और अभी रिसेंटली 50 बेसिक पॉइंट में कमी हुई है, जो कि आगे मजीद इसको रिडक्शन करेगी मार्कअप रेट्स को, और हमारी मार्कअप कॉस्ट जो है वो उसकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो एक लोअर ट्रेंड की तरफ फॉल करेगी। जैसे जैसे ये फिगर लोअर ट्रेंड की तरफ फॉल करेगा, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर मजीद इंक्रीज करेंगे, और हमारे लिए एक्सपेंशन करना और इजी हो जाएगा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आपको पता है कि तमाम जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेस पर होते हैं और आपकी वर्किंग बेस पर होते हैं। आपने आरओआई की बेसिस पर अपनी वर्किंग को फाइनलाइज करना होता है। तो जितना मार्कअप रेट कम होगा उतना आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, जिसकी बेस पर आपके प्रोजेक्ट आपकी एक्सपेंशन इजी हो जाती है। आपको उसको फंड करने के लिए आपके पास कुशन क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट दिस इज द ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन हमारे रेवेन्यूज, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को ज़ाहिर कर रही है। ये इज अ क्लियर इंडिकेशन कि हम लोग एक सर्टन पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। वी आर होपफुल कि ये ट्रेंड प्रिजर्व रहेगा, एक सर्टन ट्रेंड में फॉलो करेंगे फिगर, और वी आर होपफुल कि हम एक 2026 ऑनवर्ड इवन 27 28 में इसको और मजीद बेहतर करेंगे, इस ट्रेंड को और मजीद पॉजिटिव ट्रेंड में देखेंगे, और इसकी जो एक डायरेक्शन है वो हम कोशिश करेंगे कि एक मोर देन 20% प्लस में नजर आए। प्रेशर अब आप दूसरा, हमने जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे डिफरेंट 4 वर्टिकल्स हैं। ये 4 वर्टिकल्स को हमने अब डिफाइन किया कि इन वर्टिकल्स का कैसे हमारा बिजनेस हम सेपरेट सेपरेट कैसे देखते हैं। मैंने अपने 2 वर्टिकल्स को हमने कंबाइन कर दिया, लुब्रिकेंट ट्रेडिंग और लुब्रिकेंट ब्लेंडिंग को, क्योंकि एक्चुअली इसको मैंने लुब्रिकेंट के अंदर कंबाइन कर दिया है, क्योंकि हमारा लुब्रिकेंट जितना भी ब्लेंड होता है वो 100% हमारा लुब्रिकेंट ट्रेडिंग डिवीजन जो है उसी को ही सेल होता है, जिसलिए दोनों लुब्रिकेंट और लुब्रिकेंट ट्रेडिंग को, ब्लेंडिंग और लुब्रिकेंट ट्रेडिंग को मैंने कंबाइन करके शो किया, जिसका टोटल वॉल्यूम सेल 9.8%। इसमें आप ग्रास प्रॉफिट देंगे तो बड़ा हैंडसम फिगर है 2.93 मिलियन, 2.93 बिलियन, जो कि बहुत ही हैंडसम फिगर है। और आगे जाके आगे जाके हम इन फिगर्स को मजीद एक मिनट होल्ड करेंगे प्लीज। ये हमारे बिजनेस सेगमेंट के लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो कि ओएमसी का बिजनेस है। और ओएमसी के बिजनेस में आपको भी पता है कि सर्टन फिगर्स तो ऊपर रेवेन्यू के बड़े होते हैं, लेकिन इसका जो ग्रास प्रॉफिट होता है वो एक 3% ग्रास प्रॉफिट होता है हमारी ट्रांजेक्शन के ऊपर, और हम इसको लेकर जितना ज़्यादा आपके मोर एंड लेस ये सप्लाई चेन बिजनेस होता है, जितना इस बिजनेस में डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे उतने ज़्यादा रेवेन्यूज आप अर्न कर सकते हैं, और इसके रेवेन्यू बहुत प्रिडिक्टेड होते हैं और इसके फिगर भी काफ़ी प्रेडिक्टेड होते हैं। ऑलरेडी आप एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी सेल की है और कास्ट ऑफ सेल क्या होगी और आपका नेट बॉटम लाइन क्या होगा। तो इस पीरियड के अंदर हमने बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग फिगर उठाए हैं। इसके बाद पॉलीमर, पॉलीमर डिवीजन राइट नो, अब पता है कि अभी हमारे पास राइट नो उसके 468 मिलियन की उसकी सेल आई है, लेकिन हम लोग क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, और होपफुली के नेक्स्ट 4 to 5 years के अंदर ये एक बड़े फिगर्स की तरफ जाएगा और इसके ग्रास प्रॉफिट इंतहाई अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि इज इज वेरी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। उसके बाद एक फिगर आपको अनएलोकेटेड नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम अनएलोकेटेड फिगर इसलिए दिखाते हैं कि टैक्सेशन जो है जी। अच्छा, ओके, एक मिनट होल्ड करेंगे प्लीज। यस, यहाँ पर हमने जो टैक्सेशन है उसको हम एलोकेटेड में दिखाया है।
क्योंकि यहाँ के सेगमेंट है और नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह आप लोगों को जो टैक्सेशन फिगर है वो सेगमेंट वाइज हम आपको एलोकेट करके दिखाएंगे कि लुब्रिकेंट पेट्रोलियम और पॉलीमर डिवीजन पर कैसे कैसे टैक्सेशन फॉल कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल एक मिनट एक मिनट एक मिनट जरा आवाज का इको आ रहा है, मैं उसको जरा सॉरी जी इको का बंद कीजिएगा। सॉरी जी इको का प्रॉब्लम आ गया था जिस वजह से मुझे इसको फिक्स करना पड़ा। ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने जो हमने स्टैंड लोन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं जो कि एचटीएल की है, लुब्रिकेंट डिवीजन की। तो लुब्रिकेंट हमने आप तमाम आपको जो सेक्शंस हैं ये आपको मैंने कंबाइन दिखाया है और अब आपके सेगमेंट टू सेगमेंट आपको मैं ऑपरेटिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला सेगमेंट हमारे पास है वो है लुब्रिकेंट डिवीजन का। लुब्रिकेंट डिवीजन इज डन वेरी वेल as compared to previous year. Last year they did a 7.9 billion sale और इस साल में 9.8 billion एंड उसके साथ बॉटम लाइन में उन्होंने 33.2 का लॉस किया। इस साल में 198 मिलियन रुपीस का इनका प्रॉफिट का फिगर है। इज वेरी प्रॉमिसिंग फिगर और क्योंकि लुब्रिकेंट डिवीजन के अंदर हमारे मार्जिन आर वेरी हैंडसम मार्जिन और हम लोग फोर्सी कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के अंदर इसमें अंदर मजीद ग्रोथ देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस सेगमेंट जो है वो सेगमेंट है हमारे पास ओएमसी का। ओएमसी का बिजनेस सेगमेंट एज जस्ट लाइक सेम एज लुब्रिकेंट डिवीजन की तरह। ये पिछले साल इसने इसकी एक सर्टन फिगर से अब इस साल के फिगर इसकी वेरी प्रॉमिसिंग फिगर है। उन्होंने 131 मिलियन का पैट भी बनाया और अगर एज कंपेयर टू देखें तो लास्ट ईयर 2024 के अंदर इनके रेवेन्यू के फिगर 15.96 बिलियन थे और इस साल में बढ़ के 23.232 बिलियन तक पहुंच गए हैं जो कि मोर एंड लेस एक बड़ी हैंडसम ग्रोथ है। इसमें एक्चुअली सबसे बड़ी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपना जो वॉल्यूम ऑफ फ्यूल स्टेशन थे मोर उसी वॉल्यूम ऑफ फ्यूल स्टेशन के अंदर रहते हुए हमने अपना जो सेल वॉल्यूम था उसको इंक्रीज किया है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि आपको इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग मोर पेट्रोल स्टेशन उन्हीं पेट्रोल स्टेशन से एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट करना, दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि आपके जो हमारा कंज्यूमर है उसका हाईटेक लुब्रिकेंट के ऊपर उनके हाईटेक के फ्यूल स्टेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इन्हीं ही एक सेम फ्यूल स्टेशन के ऊपर हमने एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट किए और वी आर होपफुल के सब्सिक्वेंटली ये मजीद प्रॉमिसिंग होंगे एज हमारे फ्यूचर प्लान के अंदर जो मजीद हम फैसिलिटीज़ को इन्हांस कर रहे हैं जिसमें फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज़ और उसके साथ कनेक्टेड मजीद पेट्रोल स्टेशन आएंगे तो ये फिगर और प्रॉमिसिंग फिगर नज़र आएंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारे पास जो बिजनेस सेगमेंट है वो है पॉलीमर डिवीजन। पॉलीमर डिवीजन जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है और स्टिल ऑन द इनिशियल स्टेज दे आर जनरेटिंग वेरी गुड फिगर, दे आर कवरिंग देयर इनिशियल कॉस्ट क्योंकि यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी उसके अंदर एक अकाउंट फॉर कर रहा है जिस वजह से उनका लॉस को इंक्रीज करता है। उसके बावजूद इन्होंने 58.9 मिलियन का जो लॉस था पिछले साल 2024 के अंदर उसको कवर अप किया और कवर अप के रिड्यूस करके 6.8 मिलियन के ऊपर आ गया। तो वी आर होपफुल कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ये फिगर और पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर आएंगे और ये प्रॉफिटेबल में आ जाएगी फिगर।
ये हमारे पास हाईटेक, हमने आपको दोनों जो हमारे वर्टिकल्स हैं जो कि लीगल, एक 100% सब्सिडी है हाईटेक लुब्रिकेंट, जो कि हाईटेक ब्लेंडिंग, जो कि 100% होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ हाईटेक लुब्रिकेंट। तो इसके हम फाइनेंशियल आपको शेयर कर रहे हैं, ताकि एक्चुअली आप उनकी लीगल पोजीशन भी देख सकें कि स्टैंड लोन बेसिस के ऊपर इनकी बैलेंस शीट कैसे हैं। तो स्टैंड लोन बेसिस के ऊपर जो हाईटेक लुब्रिकेंट की बैलेंस शीट है, जो हमने रिजल्ट भी शेयर किए थे, 24 बिलियन का जो रेवेन्यू का फिगर था 2024 के अंदर, एज कम्पेयर टू दिस ईयर 33 बिलियन का हमने फिगर अचीव किए लास्ट ईयर। हाँ, एक आपको नजर आ रहा हो कि ये आपको पिछले साल हाईटेक के अंदर प्रॉफिट था 101 मिलियन का, इस साल में 318 मिलियन का आपको लॉस नजर आ रहा है। एक्चुअली लॉस, इसकी वजूहत को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमने मेजर प्रॉफिट्स अपने पा किए होते हैं ब्लेंडिंग के अंदर। तो इसलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसकी 100% जो ब्लेंडिंग इनकम है वो हाईटेक लुब्रिकेंट के अंदर ही आती है। तो इसलिए हम, और दूसरा ये कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह, जो कि एक सर्टन जो हमने एक्सपेंशन की है उसके अंदर, फ्यूल स्टेशन के अंदर, उनको वो भी एक डेप्रिसिएशन का फिगर आपको नजर आ रहा है, जिस वजह से इसके फिगर थोड़े डिप्रेस नजर आए। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ कंसोलिडेटेड फिगर्स, ये दोनों कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। ये स्टैंड लोन पोजीशन है हाईटेक लुब्रिकेंट की बैलेंस शीट। ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं कंसोलिडेटेड, जो ऑलरेडी मार्केट में हमने शेयर किए हैं पीएसएस के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इस पीरियड के अंदर हम एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट्स की तरफ जा रहे हैं, और एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हमने 20 मिलियन का नेट प्रॉफिट किया था, इस साल के अंदर 107 मिलियन का नेट प्रॉफिट हमने किया है, जो कि ऊपर टॉप लाइन अगर देखें 7.1 बिलियन की थी, इस साल के अंदर जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 8.8 बिलियन की है। 24.5% इंक्रीज है रेवेन्यूज के अंदर, और 431% इंक्रीज है नेट प्रॉफिट के अंदर। दिस इज द गुड साइन के फ्यूचर के अंदर हम मजीद प्रॉमिसिंग फिगर आपको क्वार्टर वाइज और एनुअल्स में नजर आएंगे। यस, अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरह जाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। जी। सर, एमसीबी फंड से पीर मोहम्मद सलाह बात कर। अच्छा सर, मेरा पहला जो सवाल है वो है रिलेटेड टू जो मार्जिन, आपने अपनी एनुअल स्टेटमेंट में भी बहुत एक्सप्लिसिटली बोला था कि मार्जिन में 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो पहले तो उसके बारे में पूछना था कि वो आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में आपके जो मार्जिन थे उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर में भी अराउंड 25% के मार्जिन से, और फर्स्ट क्वार्टर में भी वो उतने ही रहे। तो इसमें जो ग्रोथ है, जो 10% की ग्रोथ, वो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मार्जिन, आपको पता है कि हमारा एक ना, इसमें दो बिजनेस सेगमेंट्स हैं मेजर। तीसरा तो अभी जो पॉलीमर है वो बहुत ही छोटा सेगमेंट है, अभी वो ऑपरेट कर, अभी अपने इनिशियल स्टेज के अंदर है। जो दो बड़े हमारे पास सेगमेंट है, जिसमें एक फ्यूल का है और दूसरा लुब्रिकेंट का है। फ्यूल के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर मार्जिन इंक्रीज नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी एक सर्टन 3% का मार्जिन होता है, वो तो मोर एंड लेस सेम रहेगा। जो लुब्रिकेंट डिवीजन का है, लुब्रिकेंट डिवीजन का जो मार्जिन है वो आपके वॉल्यूम के साथ डिपेंडेंट है। आपका जितना ज़्यादा वॉल्यूम सेल होगी आपका उस हिसाब, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट एसक्यूज हैं, हर एसक्यू का अपना अपना मार्जिन होता है। इसमें से कुछ प्रीमियर ब्रांड्स हैं, एसक्यूज हैं, कुछ लो मार्जिन वाले एसक्यूज हैं। और जिसमें आपको होता है कि एसके बेसिकली एक इज नोन फॉर द प्रीमियम एसक्यूज प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमारी हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम एसक्यूज को सेल करें, और डेफिनेटली अगर हमारा जो प्रीमियम ब्रांड है, अगर उसकी सेल एक सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रहती है और पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर रहती है, तो वो हमारे मार्जिन को इंक्रीज करता है। तो आपने स्लाइटली इंक्रीज हुए थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर, आपको इसको मजीद आपको बेहतर नजर आएगा। अब जब हम नेक्स्ट ईयर में हम जाएंगे तो हमारे मार्जिन मजीद इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम ब्रांड की सेल है वो अब बहुत बेहतर जा रही है। तो ग्रेजुअली आपको इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा सर, बाकी एक और सवाल ये था कि वॉल्यूम्स जो हैं उनका भी फिफ्थ 5 मंथ में क्या ट्रेंड है एज कम्पेयर टू लास्ट 5 मंथ्स,
फॉर दिस फिस्कल ईयर एंड लास्ट फिस्कल ईयर, और इस पूरे साल में आप वॉल्यूम्स में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं योर लुब्रिकेंट? देखें, अगर अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें ना, तो अगर हम मैं फ्यूल स्टेशन की बात करूं, फ्यूल की, तो फ्यूल में हमने एक जो वॉल्यूम जनरेट किया है, इस वॉल्यूम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि देखें मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर इस टाइम के ऊपर मोर एंड लेस हम ऑपरेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फ्यूल स्टेशन के साथ। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो अभी इस टाइम के ऊपर पाइपलाइन में हमारी कुछ कोको साइट्स हैं और कुछ डीलर साइट्स हैं। कोको और डीलर साइट जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमारा वॉल्यूम भी बढ़ते जाएंगे। तो ये तो हो गया ओएमसी साइड पे ऊपर। जो दूसरा है लुब्रिकेंट साइड के ऊपर, लुब्रिकेंट साइड के ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के अंदर 12 मिलियन लीटर प्लस की सेल। अब इस टाइम पिछले साल हमने अराउंड क्लोज की थी 9.9, अराउंड को 9.5 के अराउंड हमने क्लोज की थी। अगर इसके ऊपर 25-30% ग्रोथ के साथ अगर फ्यूचर में देखें तो आपका एक अच्छा खासा वॉल्यूम का फिगर जनरेट होता है और उसी करस्पॉन्डिंग में आपका मार्जिन भी बढ़ता है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो वो यार होपफुल कि आप अगर आप इन परसेंटेज में अगर प्राइस में देखें तो ये ग्रोथ तकरीबन 25% आपको रेवेन्यू में भी नजर आएगी और नीचे करस्पॉन्डिंग और जो मार्जिन के अंदर इससे ज्यादा नजर आएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो आप बेचते हो, उसका कितना Yes. प्रोपोर्शन इन द वॉल्यूम्स? यार ये जो है ना चेंज होता रहता है, क्योंकि वजह ये है कि मैं एग्जांपल दूं अगर एक आपको कि जिस तरह हुंडई के साथ हम पहले कर रहे थे, हुंडई के साथ क्योंकि एक ग्लोबल एग्रीमेंट बास का ये जो होते हैं आपके पाकिस्तान में असेंबलर बैठे हैं, ग्लोबल एग्रीमेंट की वजह से बास का हमसे चले जाते हैं और ये ऑन एंड ऑफ बेसिस पर चलते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा अभी भी हमारा पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। और ये हमारा एक बिजनेस सेगमेंट सेपरेट है जिसको हम लुब्रिकेंट के अंदर ही हम सब डिवीजन करते हैं। तो एक अच्छा हैंडसम है, लेकिन ऐसा कहना कि एक बहुत बड़ा फिगर है ऐसा नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है ये भी। अच्छा, और इस पे रिलेटिवली मार्जिन्स कम होते हैं? नहीं, इसमें हाँ, इसमें ओपन मार्केट से डेफिनेटली कम होते हैं क्योंकि उन्होंने आगे अपना मार्जिन लगा के बेचना होता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम। अगला जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, दिस इज फजील फ्रॉम प्रोवाइडर्स कैपिटल। सर, जैसे आपने बताया था लास्ट अपनी सीबीएस में भी और वैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी जो मेंशन किया था कि फ्रॉम FY25 में जो है वो लोकल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, लोकल ब्लेंडिंग। लेकिन सर वो यस शुरू तो हो गई है, लेकिन वो मार्जिन्स में एज सच रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इसका एक तो रीज़न बता सकते हैं क्या? कोई इन्वेंट्री जो आपके पास पीछे जमा हो गई थी वो उसको खाली किया गया है, जो इम्पोर्टेड इन्वेंट्री थी? तो इसका थोड़ा सा मुझे नहीं बता नहीं, दीजिएगा। एक मिनट, इसका इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपने क्वेश्चन उठाया ना बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले साल ये 2024 को जो आपको ईयर अभी क्लोज हुआ है, इसका 100% ईयर जो है ना वो ब्लेंडिंग नहीं, उसके मिड में अराउंड ब्लेंडिंग शुरू हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो पार्शली आया हुआ है। नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट सही नजर आएगा और जो आपको क्वेश्चन है वो एड्रेस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। सर, लेकिन सितंबर नेक्स्ट ईयर क्वार्टर का में भी मतलब वो नजर नहीं आई 2026 है। के अंदर। सर, जी लेकिन वो सितंबर क्वार्टर के अंदर भी नजर नहीं आई है वो। नहीं, सितंबर क्वार्टर के अंदर आपको स्लाइटली नजर आई। सितंबर क्वार्टर अगर आप कंपेयर करें तो हिस्टोरिकली इस पीरियड में हमारा सीजन नहीं होता। सीजन हमारा जो होता है ना सेल का, वो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होता है। ठीक है, तो सर आगे भी और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखें मार्जिन्स पे? मैं आपको बताऊं कि देखें, आपको तक एज पर द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको अराउंड मार्जिन के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ नजर आएगी। सर, वैसे आप लोग अपनी सीबीएस में भी आपने 10% तक मेंशन तो किया हुआ ही है। तो क्या वो जो 10% की ग्रोथ है, वो 10% से जो मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, क्या वो नेक्स्ट क्वार्टर या उससे नेक्स्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेशन का रख सकते हैं ये अपनी? देखें, ये ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट नजर आएगा वॉल्यूम के साथ, क्योंकि देखिए ये इम्पैक्ट है वॉल्यूम के साथ इम बिल्ट है। जैसे जैसे वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा उसी तरह देखिए प्राइस सेगमेंट जो होती है ना मार्केट, इसको 2-3 हिस्सों में आप देखते हैं। एक एसक्यू, हर एसक्यू के ऊपर आपका मार्जिन सेम नहीं होता। आपका हर एसक्यू के अंदर आप देखें, इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ मोटर बाइक और डीजल गाड़ियां हैं, ये सबसे ज्यादा प्राइस सेंसिटिव एरिया होता है जहां पर आपके इतने ज्यादा मार्जिन नहीं होते, लेकिन आपको इसको सेल लाजिम मार्केट में रहने के लिए आपको इसका सेल वॉल्यूम एक लेना पड़ता है और वो सेल वॉल्यूम के लिए आप एफर्ट भी करते हैं। लेकिन ये कहना कि एग्जैक्टली जी मैं इसको छोड़ दूं, इस पर मार्जिन कम है, तो आप दूसरों के लिए मार्केट नहीं छोड़ सकते। तो आपने मिक्स एंड मैच करके अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलना होता है
और उसका इम्पैक्ट अगर मिक्स एंड मैच करके चलते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट, जिस तरह अगर स्ट्रेट आप 10% कहते हैं ना ऐड ऑन हो जाए, वो उसका इम्पैक्ट लेस देन 10% होता है। तो इस तरह करके अगर मिक्स एंड मैच करके जब आप वॉल्यूम लेके चलते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो थोड़ा सा कम रह जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ रहता है। तो डेफिनेटली एक सर्टन प्रीमियम ब्रांड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ब्लेंडिंग की वजह से हमारे एज मिला है। उसमें हमारे पास जो मोटरसाइकिल और डीजल की मैं बात कर रहा हूँ तो उनके लिए भी हम जहाँ लोकल ब्रांडिंग कर रहे हैं उसका लोकल इम्पैक्ट जो है ना 2026 के अंदर फुल ईयर में आपको नजर आएगा। आपको ये अभी सेकंड हाफ ईयरली रिजल्ट के अंदर, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड इसका नजर आएगा। आपकी जो आपकी मेजर प्रोडक्ट है जो सेल्स मिक्स के अंदर, वो पैसेंजर कार ऑयल है ना मेनली? ये पैसेंजर कार, बिल्कुल आपने सही ठीक है, पहुंचे। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर तो फिर ये अज्यूम कर सकता हूँ कि सितंबर क्वार्टर में आपकी कोई फिलिंग वाली इन्वेंट्रीज होंगी जो इम्पोर्टेड वन थी, और उसको आपने उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया उसको बेचने के लिए, और अब जो इन्वेंट्रीज हैं अब वो जो 100% लोकलाइज्ड हो गई है। आप सही बात हो रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अब इन्वेंट्री मोर एंड लेस लोकलाइज, ये है कि अब हम क्योंकि रॉ मटेरियल की शक्ल में इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर हमें ड्यूटी का बेनिफिट है, वो ड्यूटी का बेनिफिट आपको अकाउंट्स के अंदर नजर आएगा। ठीक है सर, अभी सेल्स मिक्स बता सकते हैं कुछ कि ब्लेंडिंग का कितना है और जो इम्पोर्टेड सेगमेंट है वो कितना है? देखें इसमें देखें अभी तो हमारी तो कोशिश ये है कि हम इस टाइम के ऊपर 100% लोकल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अभी हम फिनिश फॉर्म में बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे, सिवाय चंद एसक्यूयू के जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये आगे जाके एलिमिनेट होते जाएंगे, 100% तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, बस मेरे आपसे फाइनल क्वेश्चन है, वॉल्यूम्स के ऊपर थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। जो सितंबर में जो वॉल्यूम्स आए, क्या वो लास्ट सितंबर से बेहतर थे वॉल्यूम्स? और FY जी 26 में एज कम्पेयर टू FY 25 उसमें कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो जो ग्रोथ होगी वो किस सेगमेंट से आ सकती है मेनली? इसमें थोड़ा सा अगर आप वॉल्यूम देखें आप ना सिंपल वॉल्यूम रखें लुब्रिकेंट का वॉल्यूम हमारे पास 9.5 मिलियन के करीब था पिछले साल में, ठीक है, जो हमने ईयर अभी जिसके ऊपर हम एनालिस्ट ब्रीफिंग कर रहे हैं। जी इसके जी। ऊपर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मेरे पास एओपी मौजूद है, वो 25% प्लस ग्रोथ के साथ मौजूद है। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर ये फिगर हमें अचीव करना चाहिए। इसके ऊपर सारी इस टाइम टीमें इसी के ऊपर एफर्ट कर रही हैं कि एक सर्टन फिगर को अचीव किया जाए। तो हमारे पास अभी जो फिगर्स नजर आ रहे हैं इसके लिए हम वी आर पॉजिटिव कि हम ये फिगर बड़ी इजीली अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, ये जो आप 9.5 का नंबर जो कोट करें, आई थिंक उससे पहले 7 पॉइंट समथिंग था। तो ये नंबर आप मुझे बता सकते हैं कि ये सिर्फ इम्पोर्टेड वाला नंबर होता है या इसमें लोकल ब्लेंडिंग भी शामिल होती है? नहीं, सारा कंप्लीट नंबर। अच्छा, इसमें कंप्लीट शामिल होता है। यस ठीक है, तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि 25 से 30% की उसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द यस लोकल ब्लेंडिंग, विद द लोकल ब्लेंडिंग। यस कंबाइन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर जी टाइम। सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बस हाँ, कैसे सर? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत अच्छा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नाइसली प्रेजेंट किया आपने स्टार्ट ऑफ द ब्रीफिंग एज वेल एज जी ओवर द जाफर, टाइम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, थोड़ा सा बीच में कुछ वॉइस ब्रेक हो गई थी, दैट्स वाई कुछ चीज़ें मुझे नहीं शायद रेपिटेटिव में हो, तो 3 से 4 क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझे उस पर एक आइडिया बिल्डअप जी कर दें। अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन उसमें ये है कि हमारी अभी जो कंपनी अभी आपने उसमें ग्रोथ वगैरह सारी चीजें कोट की है, फिजिकल ईयर 26 में ओवरऑल रेवेन्यू में वो टेंटेटिव नंबर के क्या ग्रोथ देख रहे हैं उसमें? अराउंड 10 to 15% यार ऑन एवरेज? जैसे हम फिगर तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता, लेकिन देखिए हर कंपनी का एक ना कॉर्पोरेट प्लान होता है। ठीक कॉर्पोरेट है प्लान आप होता है मार्केट से, वो कहते हैं ना कि उसको प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, वो एक कॉर्पोरेट प्लान है जो सर। कि हर कंपनी के एक सर्टन पैरामीटर्स में, और हमने अपनी एनुअल सर। रिपोर्ट के अंदर भी उसको डिफाइन किया है। एनी हाउ, सर। हमारा इस टाइम कॉर्पोरेट प्लान जो बना हुआ है वो एक सर्टन फिगर्स के साथ है कि हम लोग ऑयल एंड गैस के अंदर जो हमारा दूसरा फिगर है ना ओएमसी के अंदर हम लोग एक सर्टन वॉल्यूम अचीव करेंगे, और इसी तरीके से हम लुब्रिकेंट के अंदर सर्टन वॉल्यूम। जो ओएमसी सेक्शन है उसके अंदर वॉल्यूम की ग्रोथ जो है वो हमारे न्यू कोको साइट्स और न्यू डीलर साइट्स के साथ काफी हद तक कनेक्टेड है, क्योंकि एक एक सर्टन फ्यूल स्टेशन ठीक से है। एक खास हद तक सेल ली जा सकती है। एक सर्टन सेल लेने के बाद आपकी उतनी बिल्कुल। गुंजाइश और नहीं रहती कि आप मजीद उससे सेल ले सकें। अभी हमारे पास जो प्लान है वो एग्जैक्टली। उसमें कुछ कैपेक्स आइटम्स हैं जो कि हम कैपेक्स आइटम लेके चलेंगे और हम वो ग्रोथ ले लेंगे। लेकिन लुब्रिकेंट सर। सेशन के ऊपर क्योंकि वजह सर। यह है कि वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां मार्केट बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी मार्केट है। हम मार्केट में पीछे जो रहे थे, वन एंड सर। ओनली रीजन थी जिस तरह प्रीवियस एक साहब हमें फरमा रहे थे,
वो ये था कि हम वॉल्यूम में हम पीछे रह गए थे। उसकी वजह ये थी कि हम प्राइस में आउट हो गए थे क्योंकि हमारे पास एसके का प्रीमियम ब्रांड थे, वो 100% फिनिश फॉर्म में आता था और यहाँ पर सिर्फ हम इनकी पैकिंग करते थे, पैकिंग करके हम सेल करते थे। अब क्योंकि हमें एज मिल गया है सर ड्यूटीज की वजह से, तब हमारे पास प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमारी मार्केटिंग एफर्ट है, हमारी सेल टीम की एफर्ट है। अगर हम हैंडसम वॉल्यूम जितने जनरेट करेंगे, इसलिए अगर हम, मैं एग्जांपल देता हूँ, 25% मिनिमम वॉल्यूम भी अगर हम ग्रोथ कर लें एक साल के अंदर, तो ये एग्जैक्टली पैड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि फिक्स का आपको पता है रिमेन फिक्स रहेगी मोर एंड लेस। तो इसके ऊपर मैंने कैलकुलेशन की थी, अराउंड को 400 to 500 मिलियन स्ट्रेट वे आप पैड के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं लुब्रिकेंट के सेक्शन के अंदर। ठीक है, ठीक है। इट तो मींस कि अगर सर 500 मिलियन, अगर जी। आप 500 मिलियन सिंपल आप लुब्रिकेंट का डाल लें और 180 मिलियन से 200 मिलियन अगर आप डाल लें इसका ओएमसी सेक्शन का, तो ये आपको अगले साल का जो रेवेन्यू नजर आता है वो जो पैड नजर आता है वो 600 मिलियन प्लस का कॉस्टेड नजर आता है। तो मेरे ख्याल में हमारे जैसी कंपनी के लिए जो सर्टन फिगर है 600 मिलियन, ये बिल्कुल कंजर्वेटिव फिगर है। हो सकता है कि इसको हम लोग ब्रेक भी करें। ठीक हो गया। इट मींस के जो करंट नंबर्स हैं यहाँ से इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एज वेल एज जो बॉटम लाइन है, दोनों में आप इंक्रीमेंटल एक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, एज वेल एज इन मार्जिन ओवर द टाइम, लाइक इंप्रूविंग द वॉल्यूम्स इन बोथ साइड। पिछले जो लड़का बेटा, तो सॉरी उसका मैं नाम भूल गया, उसने जो फिगर रखी है कि उसने एक लुब्रिकेंट का कहा था कि लुब्रिकेंट डिवीजन में आप लोकल ब्लेंडिंग हो रही है, लोकल ब्लेंडिंग के बावजूद आपके मार्जिन में रिफ्लेक्शन नहीं आई। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया क्योंकि हम 2024 ईयर जो था ना उसके मिड के अंदर ब्लेंडिंग शुरू हुई थी। अब क्योंकि 2026 ठीक के है, अंदर हमारे पास पूरा साल ब्लेंडिंग के लिए वो लोकल ब्लेंडिंग का स्टफ अवेलेबल होगा, तो हमारे लिए उन रेवेन्यूज को उस मार्जिन को सस्टेन करना इजी होगा। ठीक है। इट मींस के उसमें जो 10% मार्जिन अपलिफ्ट की बात आपने लिखी हुई थी, उसको सस्टेन करना और मेंटेन करना इजी होगा जब फुल ईयर आपकी ये जो उसमें यस, ब्रांडिंग वाली यस, फैसिलिटी है परफॉर्म करेगी उसके अंदर। हाँ, यस, आपने सही ठीक हो कहा। गया सर। और सर मुझे ये सर बता सकते हैं जो सेगमेंट कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू मेजरली आपका लुब्रिकेंट से है, सेकंड वन आपका ओएमसी से है? नहीं नहीं, लुब्रिकेंट में देखिए वॉल्यूम वाइज तो डेफिनेटली ओएमसी का पार्ट है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है लेकिन उसमें मार्जिन कम होता सर है। मुझे क्या आपको पता है कि परसेंटेज में हाँ, बता परसेंटेज सकते में, हैं कि सेगमेंट यस, कंट्रीब्यूशन किस परसेंटेज किस से कितना आ रहा है देखिए अभी सर? मैंने आपको फिगर सामने दिए, उसके अंदर अराउंड 15 to 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो नजर आएगी अगले साल के अंदर ओएमसी की, और मेजर कंट्रीब्यूशन आपको नजर आएगी वो लुब्रिकेंट सेक्शन से, क्योंकि ओएमसी का बिजनेस जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह होता है कि बड़ा सप्लाई चेन का बिजनेस है, और सप्लाई चेन के बिजनेस में आप शॉर्टर पीरियड के अंदर सप्लाई चेन को एक खास हद तक तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिवली एक हैंडसम फिगर जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े फिगर हासिल नहीं कर सकते। तो मेरे सर मेरे हिसाब से देखा जाए तो डोमिनेट करेगा इस पीरियड के अंदर लुब्रिकेंट सेक्शन 2026 के अंदर भी। हाँ, 2020 से, लेकिन ये डोमिनेशन थोड़ी सी देखा जाए तो ट्रेंड से हट के थोड़ी कम होगी, क्योंकि ओएमसी का सेक्शन भी हमारे ग्रोथ मोड के अंदर मौजूद है, और दूसरी साइड पर पॉलीमर सेक्शन जो है वो भी एक अच्छे हैंडसम फिगर की तरफ जा रहा है। तो ये कोई इक्वेशन फ्यूचर में थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आएगी, लेकिन अगर आप मार्जिन की गुंजाइश में देखें तो मार्जिन में विनर हमेशा लुब्रिकेंट ही रहेगा, क्योंकि लुब्रिकेंट एक सर्टन, क्योंकि हमारे पास एक क्योंकि उसमें एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टाइप कह सकते हैं कि हम एक यूनिक प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा उसके ऊपर ब्रांडेड राइट्स हैं, तो हम एक सर्टन हद तक मार्केट में उसको पेनिट्रेशन करके उसको सेल कर सकते हैं। तो सर मार्केट शेयर बता सकते हैं लुब्रिकेंट का सर जो देखें ये क्योंकि आपको पता है जासम कि मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर ज्वाइन किया एज ए ग्रुप सीएफओ, जहाँ सर तक मुझे लास्ट जो डिस्कशन हुई थी सीईओज और मैनेजमेंट के साथ, अराउंड 37% प्रीमियर सेक्शन में ये लोग मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है सर। इट मींस के ओवरऑल रेवेन्यू और जो उसमें बॉटम लाइन एज वेल एज ग्रॉस मार्जिन है ओवर द लेकिन अभी ईयर्स अभी उसमें मार्केट जो है जी। ना, ये असल में आपने जो बात की है ना, ये है प्रीमियम सेक्शन में। अब अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम में देखें तो और ये वॉल्यूम मेरे ख्याल में, अगर मैं आपको 1-to-1 आपको मैं ईमेल डाल दूंगा कि एग्जैक्टली वॉल्यूम अगर टोटल एज ए सेट लुब्रिकेंट में देखा जाए तो लुब्रिकेंट में हमारा शेयर कितना है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। सर डन सर। ठीक सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। जी यासीन, आपको क्वेश्चन है? यासीन को
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। सर मुझे ये पूछना था कि आपने अभी जरा मुझे बताया कि ड्यूटी में काफी मतलब फर्क है, तो जरा बता जी दें काफी मिर्जा नहीं, वालेकुम सलाम, काफी कितने नहीं, पहुंचे आप कह कितने हो? सकते हैं कि अच्छा फर्क है, काफी नहीं अच्छा। अच्छा, तो ये आप लोग मतलब क्या सारा मतलब जेब में डालेंगे या फिर मतलब ओ, कुछ पास अच्छा ऑन करेंगे अच्छा या मतलब चलो, मैं ठीक ठीक है ते अगर एक मिनट अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ कि नहीं? किसका है अच्छा कोई चीज डिस्कस करनी यार? है ये ना? एक मिनट, कौन कौन म्यूट कर रहा है, अच्छा किसका वो है? कर लो, एक बाद मिनट। दोपहर आ जाओ कल। थैंक यू, जोर तो बाद आ जाओ, बिस्मिल्लाह। एक मिनट में आपको किधर करता किधर हूँ। एक्सपायर है? मैं देख लेता। महमूद साहब? थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। टाइप कर लेना। ठीक है जी। सर मेरा जी सॉरी, क्वेश्चन ये था आप कि क्वेश्चन करें क्योंकि एक दरमियान में एक कॉल एक जी, जी। अनम्यूट कर दी थी किसी साहब ने। सर इनका अनम्यूट कर दें आप वापस से। जी जी मैंने कर दिया। सर सवाल ये था कि कितना मतलब ड्यूटी जो है मतलब वो आप लोग मतलब पास ऑन करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारा मतलब वो आप लोग रखेंगे नहीं अपने पास, तो कुछ पास ऑन भी करेंगे आप। किस मद में पास ऑन? आप ये कह रहे हैं कि कस्टमर को जो पास ड्यूटी करेंगे? बेनिफिट है ना आप लोगों को, जो ड्यूटी जी बेनिफिट है बिल्कुल है। तो वो आप लोग पास ऑन करेंगे मतलब कस्टमर्स को। वालेकुम, जिम खाना क्लब में रूम एक मिनट। हॉस्टल में रेजर्वेशन। देखें, आपने क्वेश्चन किया है ना कि पास ऑन करना। देखें मैंने आपको बताया कि हम लोग इसी ड्यूटी की वजह से प्राइस आउट हुए थे, और प्राइस आउट होने की वजह से हम लोग वॉल्यूम क्या वो जो फिगर था वो लूज कर बैठे थे। देखें अब इसी ड्यूटी की वजह से तो हम प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में आए हैं। तो शेयर तो लाजिम बात है नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शेयरिंग स्ट्रेट वे हम पास ऑन करते हैं तो हमारा फिर प्राइस आउट हो जाएंगे। तो ये हम इसको ड्यूटीज की वजह से तो हम प्राइस इन हुए हैं। और सर सेकंड क्वेश्चन ये कि आप लोगों का अभी मार्केट शेयर कितना है ल्यूब्रिकेंट्स में? पहले तो कुछ 2020 में कुछ 19% था या कुछ 15% था, तो आप लोग कितना जी मैंने एक्सपेक्ट जितना कर रहे एक्सप्लेन किया हैं कि बिल्कुल हम अच्छे बहुत बड़े वॉल्यूम्स के अंदर थे। वो इस पीरियड के अंदर पिछले साल जो पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर अराउंड कोई 9 से 10 मिलियन के अराउंड हम लोग 10 बिलियन के अराउंड हमारा वॉल्यूम था। ओके ओके, तो जरा मतलब बता देंगे परसेंटेज टर्म में मतलब कितना है आपका मार्केट शेयर? यार ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर ईमेल करें तो मैं आपको सेंड अपनी कंपनी सेक्रेटरी से मशवरा करके फॉरवर्ड कर दूंगा कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट में आती है कि नहीं आती। लेकिन एनी हाउ आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं इसको देख लेता हूँ। और सर थर्ड क्वेश्चन ये कि ये ओकैक के ना नंबर्स आते हैं, तो उन मतलब उस लिस्ट में आप लोगों का मतलब नाम नहीं है ड्यू टू नॉन मेंबर, तो आप लोगों ने मतलब कुछ सोचा नहीं है कि अपने आप को मतलब वो करना है रजिस्टर? नहीं, ओपैक में तो हम आ ही नहीं सकते ना हम कोई, क्योंकि ये ओएमसी हमारे पास लाइसेंस ओएमसी का है और दूसरा लुब्रिकेंट हम ट्रेड करते हैं। वो जो ओपैक में तो यार ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आती हैं, हम तो उसमें फॉलो नहीं नहीं करते। ओपैक की बात नहीं कर रहा मैं, ओसीएसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे अच्छा पीएसओ के ओएससी नंबर्स की बात। जी वो हम देख लेते हैं। वो हम मैं नोट कंपनी सेक्रेटरी साहब नोट करते जाते हैं, वो देख लेते हैं कि हमारा नाम किस वजह से नहीं है। वो एक अच्छी सजेशन है, हम उसको चेक कर लेते हैं। जी, मतलब वो इजी रहेगा ना हमारे लिए, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है होती चीजें डिस्क्लोज होती है जी नंबर्स वो वगैरह। कंपनी सेक्रेटरी साहब ने नोट कर लिया, वो उनको देख लेते हैं कि एक्चुअली वो किस वजह से हमारा नाम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी जी अजीम, अस्सलाम वालेकुम। जी अजीम, आपका माइक जो है ना अनम्यूट है, आप बात कर सकते हैं। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन थे और थोड़े से ऐसे थे कि
अगर आप लोगों ने, जैसे अभी आपने बताया कि आप लोगों ने प्राइसेस इन आप इसलिए हुए हैं या प्रॉफिटेबिलिटी में इसलिए आए हैं बिकॉज ड्यूटीज का बेनिफिट मिला है, तो मेरी नहीं, अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी लफ्ज़ नहीं, आप ये कहेंगे प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में तब आए हैं क्योंकि आपकी प्राइस को, क्योंकि इंपोर्ट आप कर रहे थे, इंपोर्ट फिनिश गुड जब इंपोर्ट कर रहे तो आपको ड्यूटी स्ट्रक्चर डिफरेंट था। आप क्योंकि अब आप एक सर्टेन मटेरियल में आप रॉ मटेरियल शेप में जा रहे हैं और लोकल ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो आप प्राइस में इन हुए हैं। जी जी, प्राइस में इन उस तरह होंगे कि जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक चीज़ 1000 रुपए की थी, किसी और की चीज़ 800 रुपए की थी, तो अब आपने 800 की होगी तो प्राइस में इन हुए होंगे, एम आई यस, करेक्ट? बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल सही आपने कह रहे हैं आप। इसेंशियली थोड़ा सा पास ऑन ड्यूटी का जो भी आपको एडवांटेज मिला है वो कस्टमर्स को दिया है, सो दैट सेल्स हो सके, एम आई करेक्ट? बिल्कुल सेल्स सही कह वॉल्यूम रहे बढ़ हैं आप, सके। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया एक वर्ड कि शायद लोकल रिफाइनरी से भी आप लोग जो है ना वो बेस ऑयल लेने के काबिल हो जाएं, इज दैट एन ऑप्शन? और अगर इफ दैट इज एन ऑप्शन तो क्या बेनिफिट पड़ता है इंपोर्ट करने में या लोकल रिफाइनरी से लेने में, कोई वो बेनिफिट? देखें, वो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा एक किस्म का एग्रीमेंट बेस्ड होता है क्योंकि हम एसके को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, और एसके ये एसके के साथ एग्रीमेंट के ऊपर हो सकता है। तो एनी हो, हम लोग कोशिश करेंगे फ्यूचर के अंदर कि हम इसको मज़ीद इस एग्रीमेंट को रिफ़ाइन कर सकें और रिफ़ाइन करके हम कुछ लोकल बेस ऑयल भी ले सकें और हम इस हद तक वहाँ उनकी स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ प्रोड्यूस कर सकें। अभी क्योंकि एज पर एग्रीमेंट हम सर्टन बेस ऑयल, उनके एक सर्टन एसक्यूयू जो हमारे उनके प्रीमियर प्रोडक्ट्स हैं, उनके एसक्यूयू हम उन्हीं से ही लेते हैं और हम एज पर एग्रीमेंट बाउंड है, तो हमें वो लेने पड़ते हैं। हम सिर्फ वो है कि लोकल उसके ड्यूटीज़ का बेनिफिट अब हमें मिलता है यहाँ लोकल ब्लेंडिंग की वजह से, और पाकिस्तान में क्योंकि हम उनको फिनिश करते हैं, फिनिश करके उसको ब्लेंड करते हैं और उसके बाद पैक करते हैं। तो जो आपने कहा है कि लोकल रिफाइनरी से, वो लोकल रिफाइनरी से किसी हद तक तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनके साथ एक मजीद एग्रीमेंट पर जाना पड़ेगा। तो नहीं तो इन कोई फ्यूचर हमारा ये पाइपलाइन में है कि हम उनके साथ इस तरह की टॉक दोबारा शुरू करेंगे कि वो हमें किस हद तक अलाउ कर सकते हैं। सर कोई बेनिफिट होता है लोकल रिफाइनरी से लेने से? डेफिनेटली आपको लोकल रिफाइनरीज में बाज एसक्यूयू का जो बेस ऑयल है वो सस्ता पड़ता है। ओके ओके सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले 25% आपने कहा कि हो सकता है वी आर टारगेटिंग के वॉल्यूम ग्रोथ यस, अच्छी हो। प्लान है, प्लान है। प्लान है, अल्लाह करे आई यू अचीव इट। सर मैं जब ओसीएसी के नंबर्स देख रहा था, जब पहले क्वार्टर के मैंने देखे, तो इंडस्ट्री इज ऑल्सो अप 23-24% एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 25%। तो अगर जी, अगर एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सपेक्टेशन को लेके चलें तो इज इट द इंडस्ट्री टेलविंड जिसकी वजह से वॉल्यूम बेहतर हो रहा है, या इज इट बिकॉज ऑफ द प्राइस कट के आप लोगों को यू विल बी गेटिंग मोर मार्केट शेयर? डू यू अंडरस्टैंड माय मेरे ख्याल क्वेश्चन? में जो अभी आपने लास्ट जो बात की है ना, प्राइस कट, क्योंकि वजह है कि हम ड्यूटीज का, अब हम लोकल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हमारी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस प्रिजर्व होने के बाद वी आर इन द पोजीशन, क्योंकि हमें एज है अपने प्रीमियर ब्रांड की वजह से, वो एक जिक की एक अपनी लेगेसी है, उस लेगेसी की वजह से हम मार्केट में और परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इंडस्ट्री का वॉल्यूम इंक्रीज और आपका वॉल्यूम इंक्रीज इज इन लाइन। देखिए, मैं आप बता रहा हूँ कि एक पूल है, उस पूल में से सारों ने फिश को हंट करना है। अब वो फिश को हंट करने के लिए आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या आपको डेट एड एडवांटेज क्या है दूसरों के ऊपर, ये प्ले करता है। वैसे ओवरऑल सर ल्यूब्रिकेंट की मार्केट ऐसे अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं लास्ट क्वार्टर के नंबर को, तो 1,40,000 टन की मार्केट है। आप लोग, आपको वैसे ल्यूब्रिकेंट की अगले 2-3 साल 5 साल के अंदर मार्केट में क्या नजर आता है? व्हाट काइंड ऑफ बहुत बड़ी इंडस्ट्री या मार्केट पूल है ग्रोथ? सर, बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि लुब्रिकेंट पाकिस्तान में आपको पता है कि ऑटो सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सर्टन अच्छे फिगर्स में प्रमोट कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि अवेयरनेस आती जा रही है कि आपने गाड़ी की केयर के, क्योंकि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला है गाड़ियों की वैल्यू बढ़ी है। अब पाकिस्तान में गाड़ी को एक एसेट के तौर पर समझा जाता है। जैसे जैसे गाड़ी पाकिस्तान में महंगी होती जाएंगी उतनी देर प्रीमियर ऑयल की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं उसकी केयर करने के लिए, और वो लो ब्रांड से निकल के प्रीमियर ब्रांड की तरफ आते हैं। इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों में एडवांटेज हासिल है अपने प्रीमियर ब्रांड होने की वजह से। तो इसके पीछे अगर रिसर्च देख लें तो आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो कंपेयर टू अगर आप देखें तो कि एक वक्त था मेहरान, आल्टो और ये जो टोयोटा और होंडा की जो गाड़ियां थी, जो सिटी थी, इनकी बड़ी सेल थी। अब पाकिस्तान में जो एसक्यू या मिड साइज एसयूवीज हैं, इनकी सेल बहुत ज़्यादा है, और एक सर्टन बड़े जिन्हें कहते हैं ना कि प्रीमियर ब्रांड की गाड़ियां ज़्यादा सेल हो रही हैं।
आप पाकिस्तान भी इस तरह इंपोर्ट के फिगर भी उठा के देख लें तो वहाँ पर भी आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज, कंप्लीट एसयूवीज या मिड साइज एसयूवीज का आपको एक सर्टन फिगर नजर आएंगे। उसकी वजह से जो प्रीमियम ब्रांड बेचते हैं उनको एक एज हासिल होगा और वो वॉल्यूम ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेंगे मार्केट से। तो इन बेसिस के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर जो आपने क्वेश्चन किया ना ओएमसी सेक्शन के ऊपर, जो हमारा दूसरा बिजनेस सेगमेंट है, वो बिजनेस सेगमेंट काफी रेगुलेटेड है और पाकिस्तान के अंदर स्टैटिक है। उसके अंदर अगर आप ओवरऑल ग्रोथ को देखें ना उसकी फ्यूल सेल की, तो वो मोर एंड लेस लीटर के अंदर स्टैटिक है, अभी तक बड़ी नहीं है। जितने लीटर पिछले सालों में बिक रहे थे, अभी भी पेट्रोल और डीजल के लीटर मोर एंड लेस उतने ही बिक रहे हैं। लेकिन गाड़ियों की तादाद पैसेंजर टाइम हमारे पाकिस्तान में बढ़ी है और लुब्रिकेंट की सेल बढ़ी है। तो दूसरी साइड में देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इसको अगर एनालिसिस करें तो मैं इस एनालिसिस में पहुंचा था कि अब गाड़ियां जो लोडर सेक्शन में है वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट आई हैं। फ्यूल एफिशिएंट आने की वजह से उनकी फ्यूल की डिमांड कम हुई है और इसी वजह से जब डिमांड कम है तो लुब्रिकेंट को तो एक किलोमीटर्स की बेसिस पर चेंज होना है। तो लुब्रिकेंट की अपनी डिमांड जो है ना वो किलोमीटर्स की बेसिस पर, यूजर की बेसिस पर इंक्रीज हुई है। दैट मेक सेंस थियोरेटिकली, बट जब मैं जी। ओसीएसी के नंबर देख रहा था तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ही हो रही थी कि वहां पे भी हम 1.35 और 1.40 के बीच में फंसे हुए हैं। मैं अब आप एक फिगर बताऊं, मैंने एक एनालिसिस किया था अभी पिछले दिनों बैठकर कि क्वेश्चन ये था, मेरे साथ अपने हेड बैठे थे ओएमसी के। वो क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस जो ओएमसी की फिगर्स हैं वो बड़े स्टैटिक हैं पिछले 2-3 साल से, बल्कि देखे जाए तो पेट्रोल की सेल भी कम हुई है। लेकिन दूसरी साइड पर पाकिस्तान में गाड़ियों के फिगर बढ़े हैं। और हमने एक फिगर उठाया पाकवील के, इन्होंने एक सर्वे कराया था यहाँ पर। वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्वालिटी बड़ी है। अब पाकिस्तान में आज से कोई 5 साल पहले इंजन जो था, एक नॉर्मल इंजन, वो 1 लीटर के अंदर 7 से 8 किलोमीटर ट्रेवल करता था। अब जितनी गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हो रही हैं और वो अब तकरीबन 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर ट्रेवल कर रही हैं। इसका मतलब देखा जाए तो अभी सेम फ्यूल के साथ 50% ज्यादा माइलेज प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि माइलेज में इंक्रीज हो रहा है, यूजेज में इंक्रीज हो रहा है। तो जब यूजेज में इंक्रीज होता है तो हमारा जो मोबाइल है जो चेंज होता है वो तो माइलेज के साथ होता है। तो देखा जाए तो मार्केट ग्रोथ जो है ना पिछले 2-3 साल के अंदर 50% माइलेज वाइज इंक्रीज हुई है। इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। सर मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। सर आप कोई इंपॉर्टेंट एसकेयूज जो आपके प्रीमियम गाड़ी में होते हैं या मोटरसाइकिल में होते हैं वो बता सकते हैं कौन से हैं? ये मेरे ख्याल में इनकी ग्रे और ब्लू सीरीज है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इतना ही नया हूँ, बहुत सारे इनके एसयूवीज की मुझे इतनी सब, हाँ। क्योंकि मैं रिसेंटली एज ग्रुप सीएफओ ज्वाइन किया, लेकिन इनके जो एक पता है मुझे, रेड लाइन जो है जो कि मोटरसाइकिल और डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल होती है उसमें जरा मार्जिन कम है। जो ग्रे सीरीज और ब्लू सीरीज है ना उनके अंदर इनके मार्जिन अच्छे हैं। मेक सेंस, मेक सेंस। सर ओएमसीज जी। का जो आपने कोको सेगमेंट में प्लान किया है, कोई लोकेशन आपने मतलब लोकेशन तो ऑफ कोर्स आपने डिसाइड कर ली होगी, नंबर ऑफ स्टेशंस के बारे में कुछ बता सकते हैं कितने इस साल के लिए प्लान है? देखिए इस साल जो हमारे इस टाइम के ऊपर मेरी टेबल के ऊपर जो इस साल के जो हमारा ऑपरेशनल प्लान है उसके अंदर 2 तरह की सेगमेंट। एक तो हमारी ओएमसी की जो उसे कहते हैं ना कि स्टोरेज फैसिलिटी दौलतपुर के अंदर, वो हमारी अंडर कंसिडरेशन है। प्लस उसके साथ 40 फ्यूल स्टेशन मजीद आपको लाइसेंस मिलता है। मोर एंड लेस अगर आप एक स्टोरेज फैसिलिटी लगाते हैं तो 40 के करीब आपको मजीद पेट्रोल स्टेशन का लाइसेंस मिल जाता है। फिर उसके साथ हम क्या करते हैं कि जो नॉन ऑपरेटिंग हमारे पेट्रोल स्टेशन होते हैं जिनका वॉल्यूम कम होता है उनको हम ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके नए डीलर्स को ऐड करते हैं जिनके वॉल्यूम बेहतर होते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसकी बेसिस पर हम जो उनको डिलीट करते हैं जिनके वॉल्यूम बेहतर नहीं होते और नए को लाइसेंस इशू कर देते हैं जिनके वॉल्यूम बेहतर होते हैं। दूसरी जो कोको साइड की बात करते हैं, कोको साइड इस टाइम के ऊपर हमारी डेफिनेटली हमारे प्लान के अंदर है, लेकिन ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए सॉरी टू से दैट मैं ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन डेफिनेटली कोको साइड के एक अच्छे फिगर इस टाइम मेरी टेबल पर मौजूद है। थैंक यू सर। सईद खान साहब इतना तहम्मुल के साथ क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत फ्रॉम शुक्रिया, माय साइड। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, हमारे सीईओ साहब एक बात करना चाहते हैं, मैं आप उधर रहिएगा 1 मिनट, एक मैं उनको
जी है ना? अनम्यूटेड पहले बस ठीक है। भाई साहब आप जी जी आ जी रही जी मैं आ है? गया हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफी आप लोगों के सवालात आ रहे थे तो न्याजी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। थैंक यू न्याजी साहब। कुछ चीजें थी, मैंने कहा मैं जरा खुद एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। अच्छा जी, एक चीज ये हुई है, वॉल्यूम्स के हवाले से काफी सवाल आ रहे थे, बाकी चीजों से आ रहे थे। तो लास्ट 2 ईयर्स में वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर इन प्रीमियम सेगमेंट। तो उसमें बेसिकली वजह ये थी कि हम मार्केट से, जैसे न्याजी साहब ने बताया कि हम प्राइस आउट हो गए थे। प्राइस आउट मींस के एक ड्यूटी स्ट्रक्चर है जो कि फाइन हम आपको बता देते हैं। हम बेसिकली बल्क में मंगवाए थे, बल्क में ड्यूटी अराउंड 26 to 28%। और जो मेन कंपटीशन है हमारा, जितने मेन है वो सारे रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। रॉ मटेरियल में ड्यूटी 10 to 12%। सो बेसिकली जैसे आपने देखा कि लास्ट 2-3 ईयर्स में डॉलर की डेप्रिसिएशन, रुपये की डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुई। तो अगर हम प्राइस बढ़ाते थे 300 रुपये तो कंपटीशन प्राइस बढ़ाता था 100 रुपये। तो काफ़ी हम प्राइस आउट हो गए। सो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड टॉकिंग टू कोरियंस। हमने उनसे बात की कि जी हम काफ़ी मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, तो हमें आप लोकल ब्रांडिंग की इजाज़त दें। तो लास्ट ईयर दिसंबर में हमने कुछ सेगमेंट्स की मार्केट में लोकल अपना प्लांट पे अपने लोकल ब्रांडिंग स्टार्ट की। और दिस ईयर जुलाई में हमने अपने बाकी जो हमारे सेगमेंट्स रह गए थे उनकी लोकल ब्रांडिंग स्टार्ट की। कई लोगों के सवाल थे कि जी मार्जिन दूसरा इंक्रीज नहीं हो रहे, और कई लोगों का ये भी था कि क्या मार्जिन आप खुद रख रहे हैं कि आगे पास ऑन कर रहे हैं। सो पहला स्टेप तो हमारा ये था कि जी जो मार्केट में हमने शेयर लूज की है लास्ट 1-2 ईयर्स में, उस शेयर को वापस लेके आए। तो यस, जो हमें एडवांटेज मिला है अपनी ड्यूटी से, मैक्सिमम एडवांटेज, वो हम प्राइस कंपेटिटिवनेस की तरफ, जो हमारा प्राइस एनालिसिस है कंपटीशन के साथ, उसको देखते हुए पहला काम ये है कि हम 15 to 20% ग्रोथ लेके आए। उसी तरह उसी की वजह से हमारी फिर बॉटम लाइन भी इंक्रीज हो जाएगी और साथ साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ जाएंगे। एक और सवाल था लोकल बेस ऑयल का। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही रिफाइनरी है जो कि नेशनल रिफाइनरी है, वहां से जो बेस ऑयल मिलता है वो ग्रुप 1 का बेस ऑयल मिलता है। तो पाकिस्तान की मार्केट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, टॉप टियर, मिड टियर एंड लो टियर। सो प्रीमियम सेगमेंट में वी आर मार्केट लीडर। हमारा जो शेयर भी उन्होंने बताया 35% प्लस, वो प्रीमियम मार्केट में है। मिड टियर मार्केट मोस्टली एमसीओ साइड है और डीजल साइड है, जो कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। उसके लिए हम नेशनल रिफाइनरी से बेस ऑयल लेते हैं। बाकी जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का बेस ऑयल होता है वो यूज होता है इंपोर्टेड में, और वो पाकिस्तान में इसका कोई प्लांट नहीं है, इवन कंपटीशन भी वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। तो ये तो चीजें होगी जी लोकल ब्रांडिंग की। एक आपका था कि जी अगले साल में मार्जिन कितने इंक्रीज होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा पहला टारगेट ये है कि हम एटलीस्ट जून तक अपने वॉल्यूम्स वापस लेके आए जो हमने लास्ट 2 ईयर्स में लूज की है। यस, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि मार्जिन्स जो हैं बड़े ड्यूटी स्ट्रक्चर से बढ़ गए हैं, लेकिन यह है कि उन मार्जिन्स को रखेंगे तो फिर भी हम प्राइस आउट ही रहेंगे, तो हमारी वो सेल्स नहीं हो पाएगी। तो पहला काम तो ये है कि मार्जिन्स ना देखें, आप ये देखें कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। डेफिनेटली लास्ट ईयर से आप देखें तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है और इंशाल्लाह और नजर आएगा। सेकेंडली यस, इकोनॉमी वाइज इकोनॉमी का ट्रेंड भी आप बिल्कुल, कई लोगों ने बात की, इकोनॉमी ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है। अगर आप 2 साल पहले देख लें, गाड़ियों के नंबर भी डाउन थे, ट्रैक्टर्स के नंबर भी डाउन थे, मोटरसाइकिल के भी डाउन थे, वो भी ऊपर जा रहे हैं। तो उसी तरह हमारा वॉल्यूम बीच में मिक्स है कि प्राइस की वजह से भी हमारा वॉल्यूम आ रहा है और इंडस्ट्री की वजह से वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। तो इट्स अ मिक्स। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली कॉस्ट में एक बहुत बड़ी चीज़ थी फाइनेंस कॉस्ट। अगर आप देखें पिछले सालों में हमने 800 मिलियन पे किया, फिर 700 पे किया। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो हमारा फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ओएमसी साइड पे मैं आ जाऊं तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि ओएमसी साइड पे जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारी 40 to 45% जो ग्रोथ हुई है, इसमें नए पंप्स बहुत कम आए हैं। हमने पुराने पंप्स पे ही हमारे मैच्योर हो गए हैं जो कि हमने सेल की है। और ओएमसी इज लाइक वेरी सप्लाई चेन बिजनेस, इसको हम बड़ा देख के कर रहे हैं, आगे चीज कर रहे हैं। मार्जिन वो इसमें 3% फिक्स्ड होते हैं आगे। तो ओएमसी में अभी हमारी काफी साइट्स हैं जो कि ऑन उस पेपर पे अभी हैं, मतलब रेडी हो रही हैं। बेसिकली हर ओएमसी की साइट पे 6 से साल लग जाता है नई साइड आने में, इतनी ज्यादा उसकी अप्रूवल चाहिए होती हैं। तो ओएमसी सेगमेंट भी ग्रो करेगा आके। मेन हमारी कॉस्ट अगर आप लास्ट 2 सालों में देखें तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट थी, बिकॉज हम काफी एक्सपेंशन स्टेज पे जा रहे थे, तो वो भी कम होती जाएगी। अब मैं आ जाऊँ पॉलीमर साइड पे। पॉलीमर वी स्टार्टेड इन 21-22। उसके बाद एकदम से जब इकोनॉमी के डाउन हो गए तो ना हमने पॉलीमर में एक्सपेंशन की और हमें एलसीज के प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे रॉ मटेरियल में। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट रेट भी नीचे हो गया है और एलसीज का प्रॉब्लम नहीं आ रहा पॉलीमर की चीज़ों में। तो पॉलीमर में भी इंशाल्लाह 1-2 साल में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। तो ये था जी मेरी तरफ से, मैंने कहा मैं कर लूँ, बाकी प्लान अली हमारा साहब एक और चीज बताइएगा जो मैं आंसर नहीं कर सका। वो जो कौन से ब्रांड है जिसे मैंने कहा था कि ग्रे और ब्लू, आई थिंक इज
अच्छे जी मार्जिन जी वाली तो सीरीज है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारा ग्रे एंड ब्लू है वो है प्रीमियम सेगमेंट के आइटम्स। ओके, यस उसमें बेसिकली मोटरसाइकिल भी है, एक M5 हमारा ब्लू सीरीज में, बाकी ग्रे सीरीज मोस्टली हमारा PCMO में भी है, डीजल में भी है। बट मार्केट साइज उन आइटम्स का बहुत छोटा है, विच इज 10 to 15% मार्केट। ओके, उसमें भी स्टिल मार्केट लीडर। सो जो मेन है जो रेड सीरीज वो बेसिकली वॉल्यूम की गेम है, एंड इसमें मोस्टली MCO सेगमेंट बहुत बड़ा है और डीजल सेगमेंट बहुत बड़ा है। और कंपटीशन की अगर मैं नाम लूँ तो कंपटीशन का मेन शेयर है ही नीचे। तो उस पे अब हमने फोकस शुरू किया है कि उसमें कुछ हमारे प्रॉब्लम्स आ रही थी। अपना लोकल बेस तो हम ले रहे थे, जो एडिटिव्स थे वो काफ़ी महंगे थे, कुछ फॉर्मुलेशन की थी, तो हमने काफ़ी R&D करके अब हम कुछ महीने पहले उस पर प्राइस कंपेटिटिव हो गए हैं। तो उस पर भी इंशाल्लाह हमारा काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है आगे। बाकी एक साहब ने बात की OCC के फिगर्स की, तो सर OCC के फिगर्स अगर आप देखें तो आई टोटली एग्री कि उसमें फ्यूल के सेगमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो सबके करेक्ट होते हैं, लेकिन लुब्रिकेंट्स के नंबर किसी के भी सही नहीं है OCC में। और लुब्रिकेंट्स के नंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कंपटीशन के कितने कितने नंबर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी अपने नंबर्स लुब्रिकेंट के सही तरह डिस्क्लोज नहीं करता आगे। तो आप बस आपके सामने हमने सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग की हुई है, उसमें आप देख लें कि अगर लुब्रिकेंट्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसी तरह मीन्स कि हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है साथ साथ। जी सर, ओवर टू यू सर। सर कोई बहुत सवाल शुक्रिया तो अली आप मुझसे साहब। कर लें, कोई सवाल अगर किसी का हो खास तो। जी एक जी एक 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 अली एक चीज, सॉरी सही साहब, आप कंटिन्यू कर लें। मेरा एक सवाल था जो थोड़ा सा मुझे, मैं एक्सेल की शीट मैंने बनाई हुई थी, वहां पे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन आ रही थी। जी जी मेरे पास जो है ना, आपके पास 24 तक आई थिंक नहीं, आपने 18 तक अपनी किताब के अंदर टोटल ल्यूब के नंबर बता रहे थे आप, और उसके बाद आई थिंक आपने बताना बंद कर दिए। अब बिल्कुल सही। ब्लेंडिंग के अंदर जब हम लोग ब्लेंडिंग प्रोडक्शन देखते हैं तो लास्ट ईयर की 9.4 तो है, उससे पहले 7.6 है, फिर 1.7 है। अब सवाल ये है कि अगर आप अली साहब जिस तरह कह रहे थे, जिस तरह सर आप कह रहे थे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 साल पहले जो हमने मार्केट शेयर लूज किया उन नंबर्स पे पहुंच जाएं, तो मेरे पास वो नंबर्स बेंचमार्क करने के लिए है नहीं। वो नंबर्स मिल सकते हैं कि एक्चुअल आप लोगों ने कितना टन या कितना लीटर माल बेचा था उन सालों के अंदर आफ्टर FY18 ऑनवर्ड्स। सर आप इस पे दो चीजें कर लें कि लुब्रिकेंट सेगमेंट में आप हमारा रेवेन्यू देखते रहें, ठीक है, और वहां से यू विल गेट द आइडिया। यू आर राइट, 2018 के बाद हमने नंबर्स देना बंद कर दिए थे, और उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी हमें नंबर्स नहीं दे रहा, तो हमें पता भी नहीं कंपटीशन के नंबर क्या है, और हम भी अपने नंबर्स नहीं देते। बट येस, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ आगे, कि जो ब्लू और प्रीमियम सेगमेंट था हमारा, उसमें वी लॉस्ट अराउंड 25 to 30% मार्केट शेयर इन लास्ट 2-3 ईयर्स में। वो हमारा प्लान है कि इस फाइनेंशियल ईयर तक हम वो मार्केट शेयर वापस ले लें अपना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर, मेरा भी क्वेश्चन था जी सर, जी ये रिगार्डिंग वॉल्यूम ही था सर। जी जैसे आपने अभी बताया कि 9.4 मिलियन लीटर्स का वॉल्यूम था सर, अगर मैं इंपोर्ट्स में देखता हूँ तो जो FY25 में जो फिनिश प्रोडक्ट की जो इंपोर्ट्स है ना सर, वही 9.5 है, और अगर मैं बेस ऑयल मिला लूँ उसके अंदर तो वो 8.5 है, तो वो सर बनता है 18 मिलियन लीटर्स। लेकिन रिपोर्ट होता है सर 9 मिलियन लीटर्स या 9.4 मिलियन लीटर्स। तो वो डिस्क्रिपेंसी क्यों आती है सर, वो मुझे थोड़ा सा बता देंगे आपके, वो 9.4 वाला नंबर क्या है? जी फजील साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। आई थिंक काफी लोग जो है ना हमारे नंबर्स इंपोर्ट वाइज ही देख रहे होते हैं कि इंपोर्ट कितना किया। मैं भी कुछ कोशिश यही कर रहा होता हूँ कि बाकी कंपटीशन के इंपोर्ट के नंबर्स ले लूँ आगे। जी जी तो बिल्कुल सर सर। इसमें कंफ्यूजन रहेगी आगे आपको, क्यों? एक होता है इंपोर्ट करना, हम आपको बताते हैं जो सेल करना। तो इंपोर्ट मीन्स कि इंपोर्ट भी किया, अपने पास स्टॉक भी रखा, तो हमारे नंबर्स आते हैं जो हमने सेल किए डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे। और इंपोर्ट में बेसिकली ये है कि इंपोर्ट में आपने आई थिंक लास्ट ईयर के नंबर देखे होंगे, तो उसमें वो वाले नंबर शामिल नहीं है जो कि हम लोकल ब्लेंड करके बेच रहे हैं अपना, वो नंबर शामिल नहीं है। और प्लस इंपोर्ट में काफी कंफ्यूजन होती है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में हमने ज्यादा इंपोर्ट की होती है, कभी अच्छी प्राइसेस मिल जाती हैं, तो इंपोर्ट के नंबर जो है ना सही तरह आप बता नहीं सकते उसको देख के। बट जी जी, येस, अभी तो सर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी और रेवेन्यू। आप रेवेन्यू देखें लुब्रिकेंट्स का, आप मार्केट से एक प्राइस देख लें कि हमारी एवरेज प्राइस क्या है, वहां से यू कैन गेट द आइडिया। अच्छा सर, और एक और सवाल इससे हेलो कनेक्ट करना चाहता हूँ। जी जो मैं आपकी फिनिश प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग देख रहा था इंपोर्ट की, और बेस ऑयल प्लस जो एडिटिव जो आप ऐड करते हैं, तो सर उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं मोटा मोटा FY26 की बात करूँ तो फिनिश प्रोडक्ट की कोई $2.2 बनती थी, और अगर बेस ऑयल और केमिकल्स भी एडिटिव सब मिला लें तो वो $2 बनती थी। तो वो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना फिनिश से अगर आप बेस ऑयल की तरफ चले गए तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि मार्जिन्स के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो ड्यूटीज की वजह से आ सकती है। तो क्या मेरी अजम्पशन ये सही है कि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइसिंग के अंदर, बस ये है कि वो जो ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से का जो इम्पैक्ट है वही वो 8 से 10% में ट्रांसलेट होगा?
जी, बहुत अच्छा सवाल फजील साहब। अच्छा, एक तो ये कि आपने फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा होगा हमारा। हमारी पहली लोकल ब्लेंडिंग स्टार्ट हुई है दिसंबर में, जो बेस ऑयल आना शुरू हुआ है। जो कि अगर आपको मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो का बताऊं तो 40% आइटम्स की प्रोडक्शन शुरू हुई थी दिसंबर में, और हमारे पास पिछली इन्वेंट्री भी पड़ी हुई थी। बाकी जो हमारी प्रोडक्शन शुरू हुई है वो शुरू हुई है अगस्त में। एक साहब ने ये भी पूछा कि जुलाई अगस्त सितंबर में नंबर्स नजर नहीं आए सही तरह मार्जिन के। जी ये राइट, बिकॉज अगस्त में हमारी प्रोडक्शन शुरू हुई है और कुछ हमारे पास इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी पड़ी हुई थी। तो इसके सही नंबर्स आपको नजर आना शुरू होंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। सेकंड सवाल आपका आया कि जी बेस ऑयल की प्राइस ये थी और फिनिश की प्राइस ये थी। उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिनिश गुड में जो ड्यूटी है वो है 26 to 28% और रॉ मटेरियल में ड्यूटी 10 to 12%। तो सीधा सीधा जो सेविंग है 15 to 18% की, वो हमारे जीपी में नजर नहीं आएगी, क्योंकि फिर अगर जीपी में आ गई तो हमारा प्राइस डिफरेंशियल जो कंपटीशन से पहले चल रहा था 30-40% का, वो ही रहेगा और सेलें कम ही रहेंगी। तो हमारा प्लान यही है कि हमारा जो पहले प्राइस डिफरेंशियल रहता था कंपटीशन के साथ 2-3 साल पहले, वो 5 to 10% का रहता था। तो जितना मार्जिन मैक्सिमम आ रहा है वो भी हम पास ऑन कर रहे हैं ड्यूटी स्ट्रक्चर का, ताकि हम वॉल्यूम अपना और ले सकें आगे। अच्छा सर, तो वैसे मैंने 3-4 माह पहले आपकी प्राइसिंग देखी थी, तो एक ऑयल आता है आपका रेड वाला जो आता है फाइटर वाला, जी जी उसमें बस प्राइसिंग चेंज की थी। बाकी जो बात कर रहे हैं दूसरी, जिसमें आपका ग्रे वाला या ब्लू वाला आता है, उसमें तो कोई ऐसा खातिर ख्वाह चेंज तो नहीं आया था, तो सर, वो तो उसमें आपने हमने पास ऑन तो नहीं किया। प्राइसेस नहीं, उसमें अगर आप देखें मार्केट में सर्वे करें तो उसमें हम स्कीम्स दे रहे हैं काफी हैवी। तो स्कीम्स बेसिकली जितनी भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वो स्कीम्स पे ही चलती हैं आगे। तो स्कीम्स में अगर आप देखें जितनी हैवी स्कीम्स हमारी चल रही हैं मार्केट में, वो और किसी की नहीं चल रही हैं आगे। तो वो स्कीम से हमने अपना सारा वॉल्यूम फिर वापस लिया आगे। सर, ये स्कीम किस तरीके की फराज होती है? मतलब साहब आपने प्राइसिंग में हिट ले रहे होंगे ना आप? जी क्या कोई डिस्काउंटेड वैल्यू पे बेच रहे हैं सर? नहीं सर नहीं बिल्कुल, आप कंज्यूमर प्राइस देख रहे हैं ना। शाम आप बताएं सर जरा। मैं Samaya जी जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय जी सेल्फ वाले। जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू ब्रीफली हिशाम मैं न्याज साहब के साथ आई हैड इंडिविजुअल आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा क्लैरिटी में आपको देता हूँ हम हैं असल में थर्ड स्केड्यूल में जो प्राइस आप देखते हैं ना वो होती है रिटेलर प्राइस मार्केट पे कंज्यूमर लेवल पे तो कंज्यूमर लेवल पे अगर आप कभी भी प्राइस को कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो जो आपने बात की वो बिल्कुल बजा है कि उसमें सिर्फ मार्जिनल सा फर्क है और आपको तकरीबन 10 से 20 रुपए पर लीटर सिर्फ रेड सीरीज में इंक्रीज आया होगा असल में हमारा ना एक सीरीज ऑफ टर्शरी मैकेनिज्म है रिटेल तक हम जो स्कीम्स देते हैं ना हम अपनी प्राइस को ऑल्टर नहीं करते क्योंकि थर्ड स्केड्यूल पे हमारी जो टैक्सेशन रिजीम है वो कंज्यूमर प्राइस पे है हम अपने स्कीम्स में अपने प्रायर हैंडलर्स फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट्स और मार्केट स्कीम करते हैं वो यूजुअली कंज्यूमर लेवल तक बल्क में उस तरह ट्रांसलेट नहीं होती तो कंज्यूमर लेवल तक जो वॉल्यूम है ना वो आपको प्राइस में इतना इफेक्टिवली असेस नहीं हो पाएगा एक बात ये और एक मैं वजाहत करूं क्योंकि मल्टीपल इंडिविजुअल्स का एक बड़ा जायज क्वेश्चन था क्योंकि डेटा इज अवेलेबल इंपोर्ट का डेटा भी अवेलेबल है तो लेट मी ब्रीफली जस्ट आपको बताऊं कि आप फिजिकल ईयर 24 को 25 से नहीं कंपेयर कर पाएंगे और फिजिकल ईयर 25 को 26 से नहीं कंपेयर कर पाएंगे वॉल्यूमेट्रिक इंपोर्ट के डेटा पे क्योंकि पिछले साल जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हमारा क्या कहते हैं बल्क ऑयल था और बल्क ऑयल हमारा फिनिश फॉर्म में आता है और उसकी डेंसिटी फैक्टर बहुत फर्क है अगर हमने फॉर एग्जांपल XYZ लास्ट ईयर इंपोर्ट किया और हमारा इस साल जो बेस ऑयल है उसकी इंपोर्ट का फैक्टर कम है लेकिन उसका ट्रांसलेशन फैक्टर 2 टाइम्स है अगर मैंने उसका 1 यूनिट भी किया है तो वो ट्रांसलेट इनटू फिनिश फॉर्म में उसका डेंसिटी फैक्टर ट्वाइस के मल्टीपल पे आ जाता है तो क्योंकि हमारी कंपनी हैज बीन इन अ ट्रांजिशन फॉर द लास्ट 3 इयर्स फ्रॉम टोटल फिनिश्ड टू bulk oil filling to base oil additives and formulation इसलिए अगर आप कभी भी किसी इंपोर्ट डेटा को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव देखोगे तो यू वुड बी कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस विच इज नॉट अ सिमिलर बेसिस तो हाँ आपका कंपैरिजन 26 ऑनवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टोटल ब्लेंडिंग में चले गए हैं तो जब आप उसको देखेंगे तो आपके एनालिटिक फिगर्स वुड मेक मोर सेंस आपको मार्जिन्स की जो आप बात कर रहे हैं यस सईद साहब ने बड़ा करेक्टली बताया है कि ओवर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जब हम 12 मंथ्स क्लोज करेंगे तो आपको अच्छे हेल्दी मार्जिन्स लेकिन ग्रेजुअली दिखेंगे हमारा अभी फर्स्ट एम एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर हमारा मार्केट शेयर है जो हमने लूज किया है उसकी बेस पे हम प्राइस पे और अपने जीपी मार्जिन्स को वी विल नॉट बी ग्रीडी वी विल पास ऑन टू द मार्केट टू द कंज्यूमर अपनी लॉयल्टी बिल्ड करेंगे
क्योंकि दिस इज एन एसेट, अ स्ट्रेंथ विच वी हैव, विच वी कैन प्ले एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे एक लास्ट क्वेश्चन था सर, जैसे आप बता रहे हैं कि हम जो डीलर्स को जो रिबेट जो आप एक्चुअली देते हैं उसमें भी इंक्रीज आ जाएगा और वो सब चीजें, तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एग्रेसिवली इंक्रीज होते हुए देखें सर? नहीं, ये आपका बड़ा अच्छा नहीं क्वेश्चन। नहीं, वो नहीं increase अगर आप होती। देखेंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ईयर ऑन ईयर तो 17% ग्रोथ है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल डिक्रीज हुई है मेरी। एज अ परसेंटेज Yes. ऑफ सेल, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल देखें तो, क्योंकि जिस तरह सईद साहब ने गुजारिश की कि हमारी फिक्स कॉस्ट एलिमेंट है, लास्ट ईयर फिजिकल ईयर 24 कंसोलिडेटेड माय डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वाज 4.4% ऑफ द नेट सेल। इस साल 3.8% है, जिसमें मेरी वॉल्यूमेटिक ग्रोथ के बावजूद मेरी जो सेल्स की जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हुई है। हाँ, फ्रेट इज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इंश्योरेंस इज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो वॉल्यूमेट्रिक के साथ ग्रोथ होगी, लेकिन एज इन टर्म्स ऑफ नेट सेल्स हम डिक्लाइन पे हैं। दूसरा मसला एक और है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस का जो बाकी की है, ये वॉल्यूम के साथ काफ़ी मैटर करती है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम हो उतनी आपको बल्क डिस्काउंट मिलती है और मज़ीद आपको बेहतर आपकी एफिशिएंसी क्रिएट होती है कास्ट के अंदर। ये कहना कि जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये आपकी अदर कास्ट भी उसके उसी करस्पॉन्डिंग में इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं होता। तो आपका एग्रीमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर फिक्स होता है और लॉन्गर पीरियड के अंदर ये उसके कहते हैं कि डाउन ट्रेंड के साथ होता है। वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है, कास्ट उस करस्पॉन्डिंग में नहीं बढ़ती। तो इसलिए जो वॉल्यूम की ये जो मार्जिन वॉल्यूम जो इंक्रीज इन मार्जिन है, ये इंक्रीज इन ग्रास मार्जिन के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वॉल्यूम के साथ लुब्रिकेंट का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी ग्रास मार्जिन के साथ। तो जैसे जैसे वॉल्यूम आपके हैंडसम ऊपर बढ़ेंगे, आपका ग्रास मार्जिन का ट्रेंड जो है, जिस तरह अभी एक साहब ने कहा था कि 10% स्ट्रेट वे इसमें इंक्रीज आना चाहिए, मैंने कहा था कि इसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली जाएगा और एक सर्टन हद तक फिगर में जाके फिर रुक जाता है। क्योंकि वजह है कि एक खास फिगर्स का जो उसका ट्रेंड है वो एक लाजी बात है, जो स्ट्रक्चर की जो आपका एक बेनिफिट है वो बेनिफिट में जाके कैप हो जाता है। तो एनी हाउ अभी हम लोग एक सर्टन फिगर्स की तरफ जा रहे हैं और फिगर अगर हमने जिस तरह शेयर किया कि एक मार्केट ग्रोथ हम एक लेते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है। मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि कितना पैट की शक्ल में ओएमसी और कितना लुब्रिकेंट की शक्ल में रिफ्लेक्ट होगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि एग्जैक्टली आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है कुछ सर, सवाल आए थे इकबाल जावेद साहब थैंक यू के। सो मच। इकबाल जावेद साहब के सवाल आए थे AWT इन्वेस्टमेंट से। एक तो इनका सवाल है जी कि व्हाट इज द कंपनी मार्केट शेयर, तो हमने कर ली। एनी प्लान्स टू सेट अप फ्यूल स्टेशन इन सिंध? बिल्कुल जी, जिस तरह अभी बताया यस आपने, एक तो हम दौलतपुर में वहाँ सिंध में अपना डिपो बना रहे हैं, मतलब अभी शुरू कर रहे हैं उसको। तो होपफुली बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर सिंध में भी हमारे फ्यूल स्टेशन आना शुरू हो जाएंगे। और एक इनका सवाल कामरान साहब का आया है जी, इम्पैक्ट ऑफ EV बूम ऑन ल्यूब बिजनेस। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, EV का बूम आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान में इट विल टेक आई थिंक काफ़ी टाइम लगेगा आगे। और अगर हम अपना स्पेशली मिड टियर लो टियर में देखें तो हमारा शेयर जो है ना बस ना बहुत कम है, तो पोटेंशियल बहुत है। तो इसकी बेसिकली डीजल साइड पे एक ट्रक जो है वो 24 लीटर यूज करता है लाहौर से, कराची से लाहौर, और एक फेरे बाद चेंज होता है। गाड़ी में चेंज होता है 3 to 4 लीटर्स और वो 3 महीने बाद चेंज होता है। तो डीजल में ट्रैक्टर साइड पे और मोटरसाइकिल पे तो इतनी जल्दी में इम्पैक्ट नहीं देख रहा EV का। तो यहाँ हमारे लिए पास वैसे भी बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years। अस्सलाम वालेकुम। जी जी थैंक यू सो मच सर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। मुझे ये पूछना था कि आप यूनिट इकोनॉमिक्स समझा सकते हैं कि रेवेन्यू पर लीटर एंड कॉस्ट पर लीटर में एग्जैक्टली क्या चीज़ आती है? यूनिट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, हाँ जी श्याम, हसन रजा कहते हैं प्राइस में तो इट्स वेरी सिंपल कि आपकी जो कॉस्ट की बेसिस है, वी आर बेसिकली टारगेट बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म। हम एक ट्रेडिंग कंपेटिटिव प्राइस मार्केट में करते हैं, तो हमारी जो प्राइसिंग है वो कंपेटिटर्स को लेके उसके अपने कॉस्ट के ऊपर एक मार्जिन जिसमें हम अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को डाइल्यूट कर सकते हैं, उस पर बिल्ड करते हैं। अगर आप टैक्सेशन की बात करें तो हम थर्ड स्केड्यूल टैक्सेशन में हैं। हमारी जो टैक्सेशन है वो बेसिकली 18% ऑफ सेल टैक्स है, लेकिन वो हमारी कंज्यूमर प्राइस पे होती है। तो हमें अपनी मार्केट को बड़ा अच्छा प्लान करना पड़ता है, हमें अपने मार्जिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ओवर ऑफ आवर रिटेल सेक्टर। जहां तक आपने कॉस्ट की बात की है, यस अल्हम्दुलिल्लाह वी वेरी प्राउडली से कि जो हम प्रॉफिटेबिलिटी आगे अचीव करना चाहते हैं,
प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जिसपे हम पॉजिटिव भी हैं, वो इसीलिए आएगी क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी 90% फॉर्मुलेशन ब्लेंडिंग में चले गए हैं, जिसमें हम बेस ऑयल को रॉ मटेरियल फॉर्म में with additives and multiple other factors including a density, viscosity factors, in house कुछ हम अपने भी additives बनाते हैं, तो उन formulations की वजह से other than that उनके ऊपर एक packing material आता है, bottle cost आती है, तो the finished good basically contributes base oil raw material, packing material and the आप जो bottle देखते हो उसकी, तो the total formulation other than the overheads, जो आपको पता है हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं, जिसमें डेप्रिसिएशंस, सैलरीज, फ्यूल्स एज पार्ट ऑफ द बिजनेस वो आती है. This is basically the unit cost accounting concept. Thanks, Achal. मेरे ख्याल में एक लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं, अगर आप लास्ट क्वेश्चन को अभी उसके सम अप करना है, एक टाइम काफी गुजर चुका है. I think no question is there. Okay, सर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ. सर वो जो बेस ऑयल का जो आप फैक्टर बता रहे थे कि बेस ऑयल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, सर उसका एक फैक्टर बता सकते हैं आप कि मतलब नहीं, उसका ना फैक्टर कांस्टेंट नहीं है फॉर अस. फॉर एग्जांपल वी टेंड टू डील एंड सेल मल्टीपल एसकेयूज. हम पैसेंजर मोटर कार भी करते हैं, हम गैसोलीन प्रोडक्ट भी करते हैं, हम डीजल में करते हैं, हम OW30 में करते हैं, हम OW20 में करते हैं. तो टेक्निकली देयर इज अ सीरीज ऑफ रेंज. सो फॉर एवरी सीरीज ऑफ रेंज द विस्कोसिटी फैक्टर और डेंसिटी फैक्टर वुड डिफर ऑन द फॉर्मुलेशन, और हमें रिफाइनरी से बेस ऑयल किस टेम्परेचर पे आता है. तो दैट्स अ लॉन्ग टेक्निकल डिबेट, बट देयर इज नथिंग हार्ड दैट वी कैन से अबाउट इट. सर अगर पैसेंजर कार का बता सकें आप. नहीं, these are technical data not to be discussed. I appreciate your question. अगर आपका इसमें क्वेश्चन है तो कि जो डिटेल में आप आंसर चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर देयर. आप जस्ट ड्रॉप अ ईमेल, हम आपके मुतल्लिका डिपार्टमेंट से इसका आंसर ले देंगे. Okay, thank you very much everybody. I think Thank it's you, time sir. to wrap up. It is over to Faraz sir. जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस 7th कॉर्पोरेट सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. इसमें इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हो चुकी है, और आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन और चाहिए होगा आप हमको ईमेल कर सकते हैं. faraz.amjad@mathscript.org पे आप ईमेल कर सकते हैं. info@mathscript.org पे आप ईमेल कर सकते हैं. और ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इनका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन 30 जून 2025 को खत्म वाले अकाउंट्स के ऊपर होगा. इसके अलावा हम नेक्स्ट जो अकाउंट्स हैं उसके लिए भी एक प्रॉपर ब्रीफिंग सेशन करेंगे. तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. आइंदा भी अपना इंटरेस्ट कायम रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.